आखिर मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है? वो दोनों चाहे दिन भर घूमे या रात भर बातें करें और बातें करते करते सो जाएं सोफे पर, मुझे इससे क्या? मैं क्यों जेलस हो रही हूँ? वो एक्चुअली हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं, बचपन से दोस्ती और फिर कजन भी है, तो इसलिए। मैंने तो आपसे ये सब नहीं पूछा। पर बताना मेरा फर्ज है और जानना आपका हक है। बीवी हैं आप मेरी। अब वो अलग बात है कि आपने अभी तक मुझे अपने शोहर के रूप में कबूल नहीं किया है। एनीवे, सब वेट कर रहे हैं खाने में, प्लीज आ जाएं। कुछ चाहिए? हाँ, वो चाय बनाने आया था। ये मेरी चाय ले लो, मैंने अभी अभी बनाई है, मैं अपने लिए और बना लूंगी। नहीं भाई, तुम बहुत मीठी चाय पीती हो, मुझे नहीं पसंद। अच्छा, तो तुम्हें ये भी याद है कि मैं बहुत मीठी चाय पीती हूँ? हाँ, मुझे सब याद है। चलो तुम बैठो, मैं बड़ी चाय बनाती हूँ। अब बासियां, वो उस दिन के लिए सॉरी, और इस बात का भी सॉरी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पा रहा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने मजबूत बंधन में बनने के बाद भी हमारे दरमियान इतने फासले होंगे। शायद नसीब में यही था। चलो बैठो, मैं चाय बनाते। राहत, तुमने अब चोरियां शुरू कर दी है? अल्लाह मैडम, मैंने कहा मैंने कोई चोरी नहीं की, नहीं की। मुझे क्यों बुलाया है ये तो बता दें। तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया है कि तुम्हारी कजन चोर है। मेरी कजन नहीं है ये, मेरी ताई की कजन है। अच्छा, चलो तुम्हारे रिश्तेदार तो है ना, चोर रिश्तेदार। क्या चोरी की है तुमने, बताओ। अरे भाई, इतना सारा खाना था, चाइनीज पाए वाए ये वो चीजें, कह रही थी ले जाके कचरे में फेंक दो। अब भला बताओ, मैं रिस्क को कचरे में फेंकती? मैंने सोचा चलो मैं थकी हारी घर जाती हूँ, टूटी फूटी होती हूँ, खाना पकाना पड़ेगा, पका पकाया कचरे में फेंकने से बेहतर है कि बंदा जो है वो पका पकाया खाना खा ले। उल्फत को तुम अच्छे तरीके से जानती हो, कितनी काम चोर है वो। बच्ची बेचारी खाना खा लेती, मैं भी खा लेती, सो जाते, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। कह रही हूँ तुमने चोरी की है। राहत, तुमने बिल्कुल ठीक किया। अच्छा है ना, खाना फेंकने से बेहतर है किसी के पेट में चला जाए। और वैसे भी आपको पता है कि रिस्क जाया करना कितना बड़ा गुनाह है। वाह बेटा वाह, कल को तुम बोलोगी बैंक में जो जमा पैसा पड़ा है वो किसी के काम नहीं आ रहा। राहत, तुम ले जाओ। भाई राहत, खुदा के लिए आइंदा इनकी इजाजत के बगैर इस घर से कुछ मत लेके जाना, बल्कि अगर ये बोले भी ना तब भी मत लेके जाना। बस करो तुम, जाओ दफा हो यहाँ से। जा रही हूँ। जाओ, क्यों खड़ी? गो। सब अब क्या कह सकते। शमीम को रहने ही दे। शमीम की तो हर बात की बस अपनी ही मंतक होती है, अपने अंदाज से सोचती। कौन सी मंतक भाई साहब, जरा मुझे भी तो बताइए जो बात आप अब्बास से कह रहे हैं। रहने दो शमीम, खामखा बात बढ़ेगी तो मैं बुरा लगेगा। बिला वजह क्यों बढ़ेगी? आज जो भी कहना है ना साफ साफ कह दे। शमीम, क्या हो गया तुम्हें? हर वक्त आप ऐसे बाहर आने पर क्यों तुले रहते हो? हजरत से अब्बा मियां, लेकिन क्योंकि मैं सब कुछ सच सच मुंह पे कह देता हूं इसलिए पूरा मैं हूं। और ये क्या आपने कभी गौर किया कि इसके दिल में कितनी बुग़्ज़ भरे है? उस नारा के निकाह में गैरों की तरह एक कोने में खड़े थे, करीब तक नहीं आए। हाँ, मैं गैरों की तरह कहा था क्योंकि मैंने कहा था साबिर से कि देखो तुम खाने का इंतजाम देख लो।
तो बस ये बात थी। नहीं अब्बा मियाँ, क्यों छुपाना है, क्यों डरना है? सच सच बताए इसे। भाई मैं खुश नहीं था उस निकाह से, इसलिए दूर खड़ा था। क्यों भाई, क्या मसला है आपको मेरी घर की खुशियों से? अब्बा मियाँ, अगर ये इंसान मेरी खुशियों पर मातम मनाना चाहता है तो मुझे इससे कोई वास्ता नहीं है, और अगर आप इसका साथ देंगे ना तो अफसोस, आपसे भी नाता तोड़ना पड़ेगा। तमीज से बात करो अब्बा मियाँ से, वरना वरना क्या? वरना क्या कर लेंगे और क्या कर सकते हैं? खुदा के लिए आपस में न लड़ो। आज के बाद अगर आपने मेरे पीठ के पीछे मेरे बारे में या इस घर की किसी भी औरत के बारे में कुछ कहा ना साबिर भाई, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस शमीम, बस बहुत बदतमीजियां सहली तुम्हारी, हद हो गई है। और क्या तुमने मेरा तेरा लगा रखा है इस घर में? इन लोगों के साथ जो तुम्हारा रिश्ता है ना, वही मेरा भी रिश्ता है, मगर गलत को गलत ही कहूंगा मैं हमेशा। जो करना है कर लें, बस मेरे मामलात से दूर रहे। देखो, खुदा के वास्ते आपस में मत लड़ो। कम से कम मैं अभी मौजूद हूं, इसका तो पास कर लो। जब मैं मर जाऊंगा तो आपस में दस्तो गरीबा हो जाना, बस मेरे मरने का इंतजार कर लो। अब्बा मियाँ, हाँ सब ठीक है? आज डॉक्टर के पास नहीं चले? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, बस हल्का सा चक्कर आ गया था, मैं ठीक हूँ। सुनो, मैंने तुम्हें कहा था ना टीना के सामने हारिस से दूर रहने का, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अरे लेकिन मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ तुम जैसी मासूम सूरत लड़कियों की चालाकियों से। जैसे कोई अमीर आदमी देखती हैं, अपनी मजबूरियों के जाल में फंसा लेती हैं, फिर उसकी सारी दौलत लेके रफू चक्कर हो जाती है किसी नए आदमी की तलाश में। ये आप क्या कह रही हैं? आप मुझे ऐसा समझती हैं? मैं समझती नहीं हूँ, तुम ऐसी ही हो। ये घर अपने नाम करवा के तुम्हारा पेट नहीं भरा जो अभी तक हारिस के साथ टिकी हुई हो। इस घर की मालकिन तो बन गई हो, अब हमारी जान छोड़ो। हारिस से तलाक लो ताकि हम वापस इसको दुबई लेके जाए और वो अपनी जिंदगी सुकून से गुजारे। ये लीजिए चाय। ये तुम्हें कहा था इन्हें चक्कर आ रहे हैं, नींबू पानी ला दो, और तुम होके चाय ले आई हो। अरे अम्मा भी इसको क्यों डांट? जाओ जल्दी से नींबू पानी लेके आओ चंदा। आप कैसी तबीयत है? कुछ बेहतर हुआ? ठीक हूँ, बस जरा गुस्से और मलाल की वजह से चक्कर आ गया था। तुम लोगों ने भी हद कर दी। वो इस तरह से लड़ते हैं बाप के सामने, और तुम बड़े हो साहब, तुम्हें तो कुछ अकल करनी चाहिए ना। ये अम्मा भी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। चलो अब इस किस्से को खत्म करो, मुझे नमाज पढ़नी है, कज़ा हो रही है। चलो कमरे में चले। थोड़ी देर में पढ़ लीजिएगा, नहीं होगी कदा, जरा तबीयत संभल जाए फिर पढ़िए। अरे भाई, तबीयत तो नमाज पढ़ के ही संभलेगी। अल्लाह के कलाम से ज्यादा शिफा और किसी चीज में नहीं है, ना आराम में ना दवा में। चलो समझ कर। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुमेरात रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।